अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है पॉडकास्ट अपनी मदद आप, और मेरे साथ हैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सना। डॉक्टर सना ने हमें लास्ट एपिसोड में कुछ टिप्स दी कि फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं हादसे और आफत के बाद। अब आप हमें बताएं डॉक्टर सना कि आफत और परेशानी के बाद शॉर्ट टर्म के अंदर क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में जो एक तो ये कंटिन्यू करना, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना इम्पोर्टेंट है कि हम्म। हेल्प देम कंटिन्यू टू रिमेन सेफ, सही। help them continue to be calm, help सही। them continue to be redirected to resources, ठीक है। सही। help them continue to have this sense that someone is listening, कोई सुन रहा है उनकी बात, कोई मौजूद है। and हम्म। then help them continue to feel supported। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हम्म। ये है कि हाउ इज इट कि हम कैसे वो एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी ला सही। सकते हैं। ठीक हम्म। है। सेंस ऑफ नॉर्मलसी का मतलब ये है कि अब जब हम सेफ हैं, अब जब हम थोड़ा सा हमें हमारी जान को फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है, तो हम्म। फिर अब हमें नॉर्मल रूटीन की तरफ जाने की जरूरत है ताकि वो एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ सके हमें। ठीक है। हम्म। हमें ये जो है एहसास हो सके कि चीजें बिल्कुल नॉर्मल काम जैसे डाउन है। हादसा से पहले वाली हमारी जिंदगी थी, हम उस तरफ किस तरह से बिल्कुल। लौट आप सकते हैं। फौरी तौर पे तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बिल्कुल कि हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंस का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्म। कि आपको आप में ये एहसास हो सके कि आप नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप नहीं भी हैं, वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं, तो आप उसकी बेहतर हो रही तरफ जा है। रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो वो सेंस प्रोवाइड करने के लिए या वो एहसास दिलाने के लिए हम्म। बहुत जरूरी है कि हमारा कोई दिन का एक स्ट्रक्चर हो। और हम्म। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारा एक दिन का कोई रूटीन हो। रूटीन जो है वो हमें एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी प्रोवाइड करता है, और उस नॉर्मल की तरफ जाने में या हम नॉर्मल की तरफ पुश करने में हमारी मदद करता है। सही। ठीक है। तो रूटीन अगेन ये जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली अब आपकी फसलें तो तबाह हो गई हैं, आपका रूटीन ये था बिल्कुल। कि आप सुबह 4 बजे उठते थे और अपनी फसलों पे चले जाते थे, फसलें तो तबाह हो गई, तो अब ये सेंस ऑफ नॉर्म ये मेरे लिए नॉर्मल कैसे हो सकेगा? मैं कैसे उस रूटीन की तरफ वापस जाऊंगी कि मैं सुबह 4 बजे उठ के फसलों पे चली जाऊं? हाँ, तो ये ये तो बहुत। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। हम्म। तो अगेन कोई रूटीन होना कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ तो सुबह 4 बजे उठ के मुझे करना क्या है, ठीक है। Exactly. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अच्छा मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, चले मैं अपने घर वालों के लिए नाश्ता बना सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल। सही है, ठीक सही। है। तो मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए, अब मुझे नाश्ता करना है, करवाना है, तो मैंने सही। नाश्ता किया, नाश्ता करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कैंप में मौजूद हूँ, किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, तो हम मिलके या तो रेस्क्यू करने वाले उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें हम्म। कि उनका कोई हम रूटीन बना सकें कि सही। अच्छा अब आपको ये करना है, अच्छा अब आपको ये करना है, अच्छा अब आपको यहाँ जाना है, अच्छा अब आप ये इस एक्टिविटी में जो है वो एंगेज हो सकते हैं। वो एक रूटीन का बनना और एक रूटीन का बनाना इज दी शॉर्ट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये हम्म। आपको दो चीजें प्रोवाइड कराता है, एक तो सेंस ऑफ नॉर्मलसी जैसे मैंने आपको कहा कि आप हम्म। नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, और सही। दूसरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। आप सही। मुस्तकिल उसी तकलीफ, उसी परेशानी और उसी लॉस के बारे में नहीं सोच रहे, वो आपको मौका नहीं फराम कर रहा होता कि जिसमें सही। आप उसी तकलीफ में बार बार जो है वो आपका हम्म। जहन उसमें मुब्तला रहे या आपका जहन उसके बारे में सोचता रहे, क्योंकि सही। अगेन इतना बड़ा लॉस है। तो हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कंप्लीटली आपका दिमाग स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है। सही। कि नहीं कुछ नहीं हुआ, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है इस बारे में, और मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो ये दिमाग ऑब्वियसली कोई अनफॉर्चुनेटली कोई हम्म। ऑन और ऑफ स्विच तो है नहीं दिमाग के अंदर बिल्कुल कि मैंने बिल्कुल। ऑफ कर दिया तो वो सोचेगा नहीं, वो हम्म। सोचेगा, ठीक है। सही। तो उसमें ये रूटीन हमें एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। हम्म। कि क्योंकि मेरे पास अब सोचने को या करने को या दिमाग लगाने को कोई एक्टिविटी मौजूद है, तो हम्म। फिर मैं मेरा दिमाग वहां लगा हुआ है, तो मैं बार बार उसके बारे में सोच नहीं रही, ठीक है। सही। और लेकिन ये कहने के साथ साथ हम्म। जरूरी है कि हम दिन में कोई एक हिस्सा जरूर मुख्तस करें कि जिसमें हम्म। हम अपने इमोशंस के बारे में बात कर सकें।
है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके रूटीन में ही आपने आधा घंटा जो है वो एक आपने अगेन विद इन अ ग्रुप, ठीक है, लोगों के साथ मिलके आपने एक उनका टाइम मुख्तस कर दिया कि आधा घंटा जो है वो हम बात करेंगे कि हम महसूस कैसा कर रहे हैं, हम फील कैसा कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन वैलिडेटिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है। कि जो है और अगेन ये जो है वो असिस्टेड हो सकता है, सही है, कि कोई काउंसलर या कोई, जरूरी नहीं है कि काउंसलर ही हो, कोई भी सोशल ऐसा, सेटअप होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल वर्कर है जो भी है, राइट, एग्जैक्टली। तो जो कि उनको जो है वो असिस्ट कर सकता है इसमें कि उनकी बात हम सुन रहे हैं, और समझ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो वैलिडेशन जो है, ये नहीं है कि आप मुकम्मल भूल जाएं इवेंट को, ये नहीं हो बैलेंस सकता करके और नहीं होना चाहिए, यस, लेकिन हर वक्त नहीं होना चाहिए, ठीक बिल्कुल। है। दिन का एक टाइम आपने मुख्तस कर दिया कि इस वक्त बैठ के हम सब अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगेन डॉक्टर आयशा, ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम प्रोसेस नहीं करें अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, जो कि डिजास्टर की वजह से हुई हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म जो है वो हमें असर नजर आता है। कंडीशन, जैसा अगर मैं कहूँ कि हम जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे होते हैं, या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की जब बात कर रहे होते हैं, जो कि कॉमन है, बहुत ज्यादा ये रिसर्च अवेलेबल है कि मेंटल हेल्थ आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डिजास्टर्स के बाद। उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि हम फौरी तौर पे अपने इमोशंस को और अपनी थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की सूरत में नजर आती है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ठीक है, या वायलेंस है, ठीक है, कि अग्रेशन है, वायलेंस है, ये सारी चीजें जो मेंटल हेल्थ जो कि इंडिकेशन दे रही होती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, या नींद की डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, एपेटाइट लॉस है, सही है। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये जो अलामतें हैं जो कि इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि हम अपने आप को वो टाइम नहीं दे पाते, या हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते कि हमारी इमोशंस और हमारी थॉट्स को प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट है। आप स्पेस दें अपने आप को कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करें। बिल्कुल 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 सही। तो और बताएं डॉक्टर सना के, और एक इंसान जो उससे गुजर रहा है, उसके शॉर्ट टर्म के अंदर वो क्या अपने के लिए और क्या स्टेप्स ले सकता है? एक और जो चीज हमें मदद करती है डॉक्टर आयशा, वो ये, हम अपने जैसे हम बात करें रूटीन की, सही है, ठीक है, तो रूटीन में हम कोई ऐसी एक्टिविटी भी जरूर शामिल करें जो कि हमें जॉय प्रोवाइड करती है, प्लेजर प्रोवाइड करती है, खुशी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो एक्टिविटी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलाई का शौक है मुझे, या कढ़ाई का शौक है मुझे, या खाना पकाने का शौक है मुझे, या मुझे जो है वो लोगों के साथ खेलने का शौक है, या मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बच्चों के साथ जो है वो खेलने का शौक है, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का शौक है, या मुझे टीवी में कोई एक प्रोग्राम बहुत पसंद है जो मुझे देखने का शौक है, ठीक है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी का उस रूटीन में शामिल करना इम्पोर्टेंट है जो कि हमें प्लेजर प्रोवाइड कर सके, जॉय प्रोवाइड कर सके, खुशी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आपको अपनी वो स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, ठीक है, जो कि आपने लूज की है इतने बड़े तकलीफ से गुजरने की वजह से, ठीक है। वो जो सेंस आपने, या वो एक जो आपकी एक ताकत थी परेशानी से निमटने की, तो वो स्ट्रेंथ भी आपको बिल्ड करनी है। तो ये एक्टिविटीज जो हैं ये आपको उस स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में मदद देंगी, ठीक है, ताकि जब आप में मजीद हिम्मत होगी तो फिर आप आगे अपनी रिहैबिलिटेशन में नेक्स्ट स्टेप लेने में आपको मदद मिल सकेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।